पक्षियों की दुनिया में बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत ही टफ और टाइट ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है। मादा बाज उसे अपने पंजों में उठाकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली जाती है, जितनी ऊंचाई पर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं। वह दूरी तय करने में मादा बाज मात्र 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है एक नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख खुलने लगते हैं। 9 किलोमीटर आने के बाद पंख पूरे खुल जाते हैं। और यह जीवन का पहला दौर होता है जब एक बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700-800 मीटर है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर उसे अब लगता है कि यह उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। और यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का शिकार भी कर लेता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपनी शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब इसकी उम्र 40 साल हो जाती है। उम्र के इस पड़ाव पर उसकी चोंच झुक जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख भारी होने की वजह से उसकी छाती से चिपक जाते हैं, उड़ने में तकलीफ होती है। उसके पैर झपट्टा नहीं मार सकते, नाखून टेढ़े हो जाते हैं। और उस समय इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए। क्यों? क्योंकि ये उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, नाखून खराब हो गए हैं, चोंच खराब हो गई है। 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव में वह अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पे जाकर चला बैठ जाता है और अपनी चोंच को पत्थर में मार मार कर लहूलुहान कर देता है। बाज की इस अनंत पीड़ा को करा करा कर सहता है। अंत में वह अपनी चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों के साथ भी होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर में रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, और अंत में बाज की अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप दे देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बाकी बची कहानी उसके पैर पंखों की। वह अपनी चोंच से अपने पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। इतनी पीड़ा कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, लेकिन वो सहता है अपने स्वाभिमान के लिए। अगले 6 महीने में उसके नए पंख वरदान स्वरूप प्रकृति उसे दे देती है, और वह अपनी बाकी जिंदगी उसी शानो शौकत से जीता है। हिंदी में एक कहावत है दोस्तों, बाज के बच्चे मुंडेरों में नहीं उड़ते। वर्तमान समय के अनंत सुख सुविधाओं की आदत और अभिभावकों के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर आज के बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिससे उनके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है लेकिन उड़ नहीं सकते।